अपनी आंखों को बंद करें। आज नया साल, पहला रविवार, खुदा के चरणों में हम हैं। थैंक्स करें खुदा का। आज खुदा 2024 में पहले रविवार आपसे बात करेगा और गहराई में सफाई होगी मसीह यीशु के नाम से, और भीतरी छुटकारा आज आप पाएंगे जितने भी यहां बैठे हैं और जितने भी ऑनलाइन मुझे वॉच कर रहे हैं। इस रविवार का पहला इस 2024 का पहला रविवार आपके जीवन में छुटकारे का रविवार ठहरेगा मसीह यीशु के नाम से। आप बरकत को पाएंगे मसीह यीशु के नाम से। भीतरी गहराई में परमेश्वर आज एक बड़ा छुटकारा करेगा मसीह यीशु के नाम से। ऐसी जगह में छुटकारा, ऐसे स्थान में छुटकारा होगा जहां पर आप अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते। आपको पता है कि यहां पर यह प्रॉब्लम है, वो आप शेयर भी नहीं कर पाते किसी से, किसी को बता भी नहीं पाते, लेकिन आप जानते हैं कि आप यहां बंधन में हैं। आज वहां पर, हाँ, वही स्थान जो आपके लिए गुप्त है, मेरा परमेश्वर उन गुप्त स्थानों में आज उतरेगा और आपको डिलीवरेंस देगा मसीह यीशु के नाम से। आप छुटकारा पाएंगे मसीह यीशु के नाम से। मैं कहता हूं, उठाओ अपने हाथों को और दुआ मांगो खुदा से कि खुदा आज जब तेरा कलाम उतरे, प्रभु जिस साल की पहली वर्षा, पहला मन्ना मेरे जीवन में, मैं इसे आत्मिक कानों को खोलकर सुन सकूं, ग्रहण कर सकूं, इसे खा सकूं और अपने जीवन में इसके द्वारा फल ला सकूं मसीह यीशु के नाम से। आमीन और आमीन और आमीन। इससे पहले कि कलाम खोलें, एक बार जोर से तारीफ करें। हालेलुया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठा तो अक्सर मेरे कानों में गुरुद्वारा साहब से पाठी के पाठ करते की आवाज मेरे कानों में अक्सर आती है, क्योंकि मेरा घर जो है गुरुद्वारा साहब के साथ सटा हुआ है। रोज जब मैं अर्ली उठता हूं तो रोज देखता हूं कि वो पाठ करते हैं। जब मैं इस बात की उधेड़ बुन में था, अभी सितारे दिख रहे थे, सुबह का समय था आज के दिन की, तो जब मैं उठा तो मैंने ये कहा था खुदा से कि खुदा आज आप हमसे बात कीजिए। आज वो दिन है जो इस साल में आपने हमें बख्शा, ये रविवार। आज आप हमसे बात कीजिए, वो वचन हमें दीजिए खुदावन जो तेरी कलीसिया के लिए और समस्त तेरी कलीसिया जो दुनिया विश्व भर में बैठी है उनके लिए जो एक रोटी हो। तो जब मैं उन आवाजों को सुन रहा था ये प्रार्थना करने के बाद, तो अचानक से मेरे मन में ये सवाल उठने लगे कि कौन व्यक्ति परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरेगा, कौन लोग होंगे स्वर्ग जाने वाले। यदि मैं ऐसा कहूं कि बाइबल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए, खुदा के कलाम को पढ़ना चाहिए, हाँ ये जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि ऐसा करने से आप स्वर्ग जा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हमसे पहले खुदाबंद के लहू से खरीदी गई कलीसिया से पहले सिख भाई बहन स्वर्ग राज में होंगे, हम पीछे होंगे। क्यों? क्योंकि हम में से कई ऐसे सूर में बैठे हैं जो बाइबल को सिर्फ संडे के दिन उठाते हैं, या यूं कह लो कि सिर्फ नीति वचन पढ़ने के लिए उठाते हैं। तो फिर वो हमसे आगे हैं, क्योंकि वो सुबह अर्ली 3 बजे उठकर माइक में वचन को पढ़ते हैं, जो उनके पास है परमेश्वर का वचन वो उससे पढ़ते हैं, और शाम को फिर वो पढ़ते हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आ जाए, कोहरा गिरने लगे, महामारी आ जाए, कोरोना आ जाए, वो बिना पाठ के बिना नहीं रह सकते। दुनिया भर में जहां भी गुरुद्वारा साहब है वहां पर पाठ किया जाता है। तो यदि ऐसा है कि खुदा ऐसे न्याय करेगा कि वो लोग स्वर्ग राज्य में होंगे, तो हम उनसे पीछे रह जाएंगे। तो ये भी बात मेरे सामने, बाइबल पढ़ना जरूरी है, लेकिन कोई बाइबल पढ़ने वाला ये ना सोचे कि ऐसा करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूं।
हालेलुया, हालेलुया। फिर यदि मैं कहूं अच्छा पहरावा मुझे स्वर्ग ले जाएगा, जैसे कि सर पे बहनों के अक्सर आपने सुना होगा ज्ञानवान लोगों को ज्ञान देते हुए, वो कहेंगे बाइबल पढ़ो, आप बाइबल नहीं पढ़ते आप नरक चले जाओगे। ऐसे लोग भी मिले होंगे जो कहेंगे अरे तू तो बिना सर ढाके हुए प्रार्थना कर रही है, तुझे नहीं पता कलाम में क्या लिखा है कि सर ढाक के प्रार्थना करना चाहिए। और मर्द को बोलेंगे अरे तुझे नहीं पता कि सर नंगा होना चाहिए प्रार्थना में। और कई बार तो जवानों को बोला होगा अरे तूने ये क्या फटी फूटी जीन पहन रखी है। कई बार मुझसे भी लोगों ने सुना होगा जब वो कटिंग टेढ़ी मेढ़ी करा के आते हैं, पहरावा। कोई लोग बोलेंगे अरे जीन नहीं पहनना है, लड़कियों को ये शोभा नहीं देती, कलाम में लिखा मर्दों के कपड़े नहीं पहनने। ऐसा ज्ञान झाड़ने वाले लोग आपको अक्सर मिल जाएंगे। क्या पहरावे से खुदा हमें स्वर्ग ले जाएगा? क्या ये खुदा की नजर में धर्म ठहरेगा? यदि ऐसा है तो कलीसिया से पहले जितने मोमन हैं और जितने सिख भाई बहन हैं वो पहले स्वर्ग राज्य में होंगे। हालेलुया। क्योंकि मोमन एक मुस्लिम परिवार के लोग, आज से 2000 साल पुराना पहरावा, उनकी औरतें अपने आप को ढांपे रखती हैं। मर्द आज भी पुराना पहरावा पहन के चलते हैं, कुर्ता पजामा सलवार पजामा पहनते हैं। आज भी वो टेढ़े मेढ़े बाल नहीं कटवाते, आज भी उनकी दाढ़ी रहती है, मुछ नहीं रहती। तो ये भी बात मेरे नजर में मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ये भी परमेश्वर के सामने न्याय नहीं होगा। फिर मेरे मन में विचार आने लगा, क्या वो लोग परमेश्वर की नजरों में धर्मी ठहरेंगे जो बहुत भक्ति करते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह उठकर 3 बजे से प्रार्थना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग सोए रह जाते हैं। क्या ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, इस लड़के को बिठा दो, अब भेजा भी जाके, ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ज्यादा आराधना करने वाला व्यक्ति जो कहे कि मैं तो घंटों प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, वो स्वर्ग राज्य जाएगा? यदि ऐसा है तो आपसे पहले, कलीसिया से पहले हिंदू भाई बहन स्वर्ग राज्य में होंगे, क्योंकि उनके जैसी तपस्या कोई भी कर नहीं सकता। हमें तो इतनी ठंडी लग रही, मैं कल ही देख रहा था, एक मेरा हिंदू भाई होगा, उनके भगवा पहन रखा था और वो उनका जो कपड़ा था ऊपर से उन्होंने नहीं पहन रखा था, बिल्कुल ऊपर से नीचे धोती लगा रखी, ऊपर एकदम बाइक चला रहे जैसे वो ना बहुत गर्मी में घूम रहा हो, ऐसा लग रहा है ना, इसको ठंडी क्यों नहीं लगती। कितने ऐसे साधु संत ऋषि मुनि हुए जिन्होंने पहाड़ों में, हिमालय में जाकर बड़ी तपस्या और भक्ति की, कई कई साल निराहार रहे और भक्ति करते रहे, फिर तो वो पहले होंगे। क्या खुदा ऐसे न्याय करे? फिर मेरे नजर में ये भी बात मुझे छोटी लगी। फिर बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आने लगे, शायद उपवास रखने से लोग धर्मी ठहरेंगे। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि उपवास, मेरे 40 दिन के उपवास हैं। अपनी बनाई हुई धार्मिकता, बाइबल इसे सेल्फ राइटनेस के नाम से पुकारती है, खुद की बनाई धार्मिकता, कि ऐसा करने से खुदा खुश होगा। हालेलुया। उपवास 40 रोजे, 80 रोजे, यदि रोजे रखने से, उपवास रखने से खुदा की नजर में लोग धर्मी ठहरते हैं, तो आपसे पहले जैन परिवार स्वर्ग राज्य में होंगे। मेरी वाइफ जैन परिवार से आती है और मेरी बेटी जैन कॉलेज में पढ़ी है, जहां पर साध्वी बनाया जाता है औरतों को, पट्टी वाली। मेरी बेटी सिमरन वहां पे पढ़ती थी। थैंक गॉड, खुदा ने हमें अपनी सेवकाई के लिए चुना। यदि उपवास देखें तो उनके उपवास हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। 108 दिन का उपवास, निराहार, पानी भी नहीं पीना, 108 दिन, 365 दिन बिना खाए पिए उपवास। हम तो एक उपवास रखते हैं तो शाम के 5 बजे का टाइम होता है कि खोलेंगे, और 500 बार घड़ी को चेक करते कि 5 बजे की नहीं बजे, आ कि ना, तो वो स्वर्ग राज्य में कैसे करेगा खुदा? तो मेरे अंदर आत्मा, जब मैं इन बातों से आज उलझ रहा था कि कौन खुदा, तो मेरे अंदर आत्मा से एक चिल्लाहट खुदा के सामने आई, तो कौन खुदा तेरी नजर में धर्मी ठहरेगा? हालेलुया। तो खुदा की तरफ से एक आवाज आई, वही जो अपने विवेक को विश्वास के साथ थामे रहेगा वही धर्मी कहलाएगा, मसीह यीशु के नाम से। विवेक, आमीन, शुद्ध विवेक,
बाइबल ऐसा बयान करती इफिसियों 2 अध्याय में कि तुम कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं, तुम्हारी धार्मिकता से तुम धर्मी बने नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। और कई लोगों ने गाने भी गाए ना, नीता जिन्हां दियां सच्चियां रब उन्हां नूं मिलदा, जे रब मिलदा नहातियां धोतियां तां मिलदा डड्डियां मच्छियां। बुल्ले शाह की काफी है, मुसलमान हुए बुल्ले शाह, उन्होंने की आख्या, जे रब मिलदा नहातियां धोतियां तां मिलदा डड्डियां मच्छियां, क्योंकि वो तो पानी में ही रहती है। हाँ जाना, तो रब ऐदा नहीं मिलता। नीता, नीता जिन्हां दियां सच्चियां। आज मैं उससे जगह ते तुहानूं लेके आना चाहना। नीत मतलब विवेक, विवेक मतलब आपके मन का कॉन्शियसनेस, आपका विवेक जो आपको दोषी ठहराता है और जो आपको धर्मी बनाता है। बाइबल कहती है, जब आप पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, आइए मैं चाहता हूं आप इस कलाम को पढ़ें, तो आज आप देखें कि खुदा आपसे क्या बातें करता है। आज कुछ अद्भुत होगा स्वर्ग राज्य से आपके लिए मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 19 आयत लिखा है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने से कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। विवेक, उससे थामे रहे विश्वास में, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता से धर्मी नहीं बन सकते। हर एक उस व्यक्ति को मैं ये कह रहा हूं जो अपनी नजर में अपने आप को धर्मी ठहराता कि मैं ज्यादा प्रार्थना करने वाला हूं। देखा आपने, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत दिया कि 2 लोग आराधनालय में आए, एक प्रार्थना कर रहा था और एक रो रहा था। जो रो रहा था उसने अपना सर भी नहीं उठाया, और जो प्रार्थना कर रहा था उसने कहा, थैंक गॉड प्रभु, मैं इस पापी के जैसे नहीं हूं, इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं, मैं तो अच्छा हूं, धर्मी हूं। लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी सुनी भी नहीं, और जो नीचा मुंह करके रोई जा रहा है, जो कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे सामने पापी हूं, खुदा ने उसकी दुआ को सुना। हो सकता है कि आप अपनी नजर में धर्मी बन के बैठे हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो अच्छा ईसाई बन गया, मैं तो अच्छा मोमन बन गया, मैं तो अच्छा हिंदू बन गया, मैं तो अच्छा सिख बन गया। खुदा की नजर में बाइबल बयान करती तेरे अच्छे के अच्छे काम खुदा के सामने मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़े तेरे अच्छे काम। और इफिसियां 2 अध्याय कहता है कि अच्छे कामों को करने के द्वारा तुम धर्मी नहीं बनते कि हाँ जी मैं तो बड़े अच्छे काम करता हूं, मैं तो विधवाओं की सुधि लेता हूं, मैं तो अनाथों की देखभाल करता हूं, मैं तो एक आश्रम चला रहा हूं जहां पर बेसहारों को आकर मैं रखता हूं। खुदा कहता है ऐसा करने से भी तू स्वर्ग नहीं जा सकता। ये तेरे अच्छे अच्छे काम तुझे स्वर्ग नहीं लेके जा सकते। ये काम करने के लिए ही मैंने तुझे इंसान बनाया, नहीं तो जानवर होता। आमीन। अच्छे काम करने के लिए इफिसियों 2 अध्याय कहता है खुदा ने हमें सृजा है। हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, उसने मेरी ड्यूटी नहीं लगाई, किसी और की लगाई है, लेकिन ऐसा करने से स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो। ये तो ऐसा है मानो औरत अपने पति को डांट रही है, अरे मैं तो आपके कपड़े धोती हूं। अरे भाई कौन सी नई बात कर रही हो? दुनिया भर की औरतें धोती हैं, तेरी शादी इसलिए हुई कि तू मेरे कपड़े धोए, आखिर ना तो एहसान नहीं है। ऐसे ही खुदा के ऊपर भी कोई एहसान नहीं कि यदि मैं अच्छे काम करूं, हमारी जॉब है, इट्स माई जॉब, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं भले कामों को करूं, क्योंकि इसी कार्य करने के लिए मैं सिरजा गया हूं। आमीन। तो बाइबल कहती है इफिसियां 2 में कि अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। जितनों ने बपतिस्मा लिया उतनों ने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। क्या किया है? हैं जी, क्या किया है? क्या किया है? पहन लिया है। पहनता कौन है? जो नंगा है। नंगा कौन है? जो पापी है। आदम अदन के बाग में नंगा है, शैमुएल नबूवत करता हुआ नंगा है, पतरस मछली पकड़ता नंगा है, नंगों की फौज हमें मिलती है। नंगा कौन है? जो पाप में फंसा हुआ है। आदम को कपड़े पहनाए गए, खुदा ने एक लेला बरी किया और उससे चमड़े के अंगरखे पहनाए और उसकी नंगनता को ढाक दिया, लेकिन वो टेम्परेरी था, वो फिर नगन हो गया। एक परमानेंटली कपड़ा पहनाया गया। हमारे गुनाहों को हम धार्मिकता से धो नहीं सके, हम नमाजों से उसे धो नहीं सके, हम रोजे रखने से उसे धो नहीं सके, प्रार्थनाओं के द्वारा धो ना सके, लेकिन जैसे विश्वास किया तू एक
खुदा का लौता बेटा है जो मेरे कारण क्रूस के ऊपर मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जल्दी ही स्वर्ग उठा लिया गया और मुझे वापस लेने आ रहा। ये बात मुझे पहना देती है परमानेंटली बस्तर, फिर मैं नंगा नहीं रहता। आमीन आमीन। तो यहां मेरी धार्मिकता जीरो हो जाती है। हालेलुया हालेलुया। फिर अब जो धार्मिकता है, अब जो राइटनेस है वो खुदा की है। आमीन आमीन आमीन। अब इस वस्त्र को मैला ना होने दें, उसे कहते विवेक को संभाल कर रखना। विवेक को समझने के लिए एक बहुत डीप बात है विवेक कईयों का छल्ली होता है। विवेक को समझने के लिए आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा। ये दोनों बच्चे यहां आ जाओ, दौड़ के आओ। विवेक, बोलिए विवेक। पड़ोसी को, कईयों का नाम भी होता है विवेक, ये वो वाला विवेक नहीं है। एक इधर आ जाओ, एक इस साइड आ जाओ, यहां आ जाओ, थोड़ा इधर दिखना चाहिए। हाँ यहां पे देखिए, अब समझिए विवेक को। विवेक को समझने के लिए आपको पहले इस बात को समझना होगा कि इंसान दो प्रकार से, वैसे तो तीन प्रकार से हैं, लेकिन मैं आपको इजी करके बताना चाहता हूं कि इंसान दो प्रकार से है। हर इंसान दो प्रकार लेकर चलता है। एक जो बाहरी मनुष्य तब है, हालेलुया, बाहर से आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो बाहरी रूप है, राइट। बाहरी मनुष्य तब, आप बाहर से औरत हैं, मर्द हैं, गे हैं, किन्नर हैं, वो बाहरी रूप है। ये एक बाहरी मनुष्य तब है जिसे हर एक व्यक्ति लेकर चलता है। और एक है भीतरी मनुष्य तब, जो आपके अंदर रहता है, इसके अंदर ये रहता है, और इसे कहते हैं आत्मा। आमीन आमीन आमीन। हर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा है परमेश्वर का। आमीन। और शरीर, आत्मा के पास एक प्राण भी है जिसमें हमारा मन है और इच्छाएं और भावनाएं। इच्छा किस चीज को खाने की, भूख शरीर को नहीं लगती, याद रखिएगा। पेट को भूख नहीं लगती, मन इच्छा करता है कि आज तो पराठे होने चाहिए आलू वाले, तो शरीर उसे खाता है, मन की इच्छा को पूरा करता है। बहनों को देखा होगा बाजार में जाते जाते उधर से फास्ट भी रखा होता है, आज तो पकौड़े खाने का मन था। पेट कभी नहीं कहता कि आज तुझे भूख लगी, मन में इच्छा होती है, भावनाएं। किसी की बात सुनकर रो पड़ना, वो रो रहा है, फिल्म चल रही है, वो रो रहा है, इधर पता भी है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी की बहन नहीं, उधर वो रो रहे, इधर ये रो रहे, भावनाएं। उधर वो हंस रहे, इधर हम ठाक, सब पता है कि ये सब नाटंकी चल रहा है, इधर हम हंस रहे। क्या ये भावनाएं, हालेलुया, जो हम प्रकट करते हैं, ये मन में, प्राण में होती है। और ये प्राण और ये शरीर, मानो ये मिलकर कार्य करते हैं, ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, और ज्यादातर ये खिलाफ रहते हैं इसके, जो आपके अंदर आत्मा है। अब जब ये मन की इच्छाओं को हम पूरा करने के लिए सोचते हैं, मानो कि हम शरीर है, मन में विचार आता है। पुरुषों में से कोई भी ऐसा पुरुष उठकर ये नहीं कह सकता हाँ जी मैं इससे छूट गया हूं। आप जब तक जिंदा हैं, औरतें जब तक जिंदा हैं, आपके मन में बुरी बुरी अभिलाषाएं उठती रहेगी, बुरे बुरे विचार आने स्वाभाविक है। कई बार हमारा मन बुरे विचारों के कारण, अरे मैं ऐसा क्यों सोचता, मैं तो यार प्रभु का बेटा हूं, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आने लग जाते हैं, ओ मैं पापी हूं। मैं अपने विवेक को क्या कर लेता हूं, छल्ली कर लेता हूं और प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, और भूल जाता हूं कि मैं पापी नहीं हूं, मुझे मसीह की धार्मिकता ने धर्मी ठहराया, फिर मैं पापी नहीं, मैं धर्मी हूं। आमीन आमीन। बंद करो, आमीन आमीन। तो ये विवेक को तोड़ता है कौन, हमारा मन, जो बुरे रास्तों पे लेके जाता है। अब यदि आप ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे ऐसा वरदान दे दे, ऐसा बना दे मुझे कि मेरे अंदर कोई भी बुरा विचार ना आए, किसी स्त्री के प्रति मेरे मन में लालसा ना आए, गंदी बात ना मेरे मन में आए, या औरतों के अंदर ऐसा ख्याल आ जाए, या मर्दों कहे कि मुझे कभी भी शराब पीने की लालसा ना हो, जब पराई स्त्री देखने की लालसा ना हो, तो फिर तो आपको मर जाना चाहिए।
मुर्दा व्यक्ति के अंदर कोई भी लालसा आती नहीं है। याद रखिए, जब तक जिंदा है लालसाएं, अभिलाषाएं सांप की तरह सर उठाती रहेंगी। आपको आत्मा में बल धारण कर कर उसके सर को कुचल कर आगे बढ़ना होगा। आमीन, आमीन। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती, गलातियों 5 अध्याय उसकी 16 आयत में, कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में युद्ध लड़ता है। शरीर के काम तो प्रकट हैं, बुरी बुरे काम, लालसाएं, व्यभिचार, गालीपन, लड़ाई झगड़े, बैर, निंदा, ऐसे कई अनेकों काम जो मन के पीछे लगकर इंसान करता है। आ जाना, आ जाना। तो कईयों का विवेक जो होता है गंदा हो जाता है और वो भूल जाते हैं कि उनका उद्धार हो। शैतान झूठा और झूठेदा की है जी, पतिंदर नहीं पतंदर। क्या है जी? पतंदर कहना बुजुर्गन। शैतान झूठा, वो आपको छल करता है। उसने हवा के साथ छल किया, वो आज भी छल करता है आपके साथ। वो कहेगा अरे तू तो धर्मी नहीं है, देख तेरे अंदर कैसे बुरे बुरे विचार आने लग जाते हैं, अभी तक तू शुद्ध नहीं हुआ, अभी तो तू गंदा ही है। तो याद रखिए, आज कलाम आपको छुड़ाता है ऐसे बोझ से। आपको यह समझना होगा कि ये विचार मेरे अपने नहीं, क्योंकि मैं मेरे पास एक क्या है? प्राण। क्या है? मन, इच्छाएं, भावनाएं मेरे पास है। और मैं एक देह में कहां रहता हूं? मैं देह में, मैं एक आत्मा हूं। अब जो पाप मेरे जीवन से उठता है, जो लालसा उठती, वो मुझ में नहीं आती, वो तो इसमें आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी केयरफुल। लालसाएं शरीर से आती हैं, मन से आती हैं। यदि कोई ऐसा संत कहे कि मैं तो लालसा से रहित हो गया, तो वो मुर्दा है, वो जीवित ही नहीं है। पौलुस इस बात के लिए लिखता है, यदि आप पढ़ते इसे, यदि आप इसे पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 27 आयत में और रोमियो 7 की 22 में यदि आप इसे पढ़ें तो पौलुस कहता है इस बात को। रोमियो 7 का 22 पढ़ें पहले, सुनो ध्यान से। आज आपके विवेक नए कर दिए जाएंगे मसीह यीशु के नाम से। यहां लिखा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य तब से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। भीतरी मनुष्य तब, इससे तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। जब ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो ये कहता है तो फिर पाप करने वाला मैं नहीं, बल्कि मेरा शरीर है। और आगे जाके पौलुस इसी अध्याय में लिखता है कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। एक परमेश्वर का जन इसके बारे में बयान करता है। फिर आप जब पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, यस, उसकी 27 है, पढ़ो कोई। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद दोषी ठहरूं। पौलुस के बयान को समझिए। कहता मैं अपनी देह को मारता पीटता और वश में लेकर आता हूं। आमेन। मैं कौन? हेलो, आत्मा। पौलुस जानता कि आई एम द स्पिरिट मैन। मैं अपनी देह को मारता पीटता और वश में लाता हूं। मेरी देह, मेरा मन हमेशा बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ता है और ये पाप करने की लालसा करता है, अभिलाषा इसके अंदर उठती है, लेकिन मैं मारता हूं। यदि आज का कलाम सुनकर आपने ये युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, याद रखिए जब तक जिंदा हैं
अभिलाषाएं और लालसाएं उठती रहेंगी। आपको युद्ध करना है, अपने शरीर को मारना पीटना है और उसे वश में रखना है। ऐसा करने से आपका विवेक शुद्ध और अच्छा रहेगा मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप ऐसा करते तो आप एक गिल्टी से बाहर आते हैं कि मैं पापी नहीं हूं। आमीन, आमीन। यदि पौलुस उस बात का बयान दे रहा है कि मैं करने वाला मैं नहीं बल्कि मेरा शरीर है, दैट्स मीन पौलुस के ऊपर भी अटैक होते होंगे। हर किसी के व्यक्ति के जीवन में अलग प्रकार का अटैक होता है। कोई सींग लगाकर नहीं आता शैतान, ना ही कभी आपको देखा होगा, ना ही आपको कभी दिखेगा। वो जब भी आएगा आपके मन को भड़काएगा। यहां तक कि यीशु मसीह के पास भी जब वो आया, वो जानता था कि यीशु मसीह की नीड क्या है। वो जानता था 40 दिन हो चुके से भूखा, इसको रोटी चाहिए। उसने कहा पत्थरों को क्या ये रोटी बनेगी। वो नीड थी रोटी। खुदा ने कहा नहीं। वो लड़ा अपनी देह से, ये रोटी से नहीं, खुदा के कलाम से इंसान जिंदा रहता है, उसके मुख से निकले वचन के द्वारा। आमीन, 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 आमीन। शैतान एक बड़ा ऊंचा पदवी दे देते हैं मुझसे कई बार। एक बहन का फोन आया रात को 2 बजे, पास्टर जी बहुत डर लग रहा है, बाहर का कमरा जो है खाली था, बाहर से ताला लगा है, अंदर से कोई खटखटा रहा है, लगता है शैतान है। तो मैंने बोला सोने दे माता, प्रार्थना कर देता हूं। फिर फोन आ गया 3 बजे, 4 बजे, 5, पूरी रात सोने नहीं दिया। सुबह जब मैं गया, पास्टर जी जैम सीधी बड़ी भड्डी गवाई है खुदा बंदे नाच। मैं कहा दसो जी की होया। कहते जिद्दां ही सवेरे 5 बजे दिन निकलिया, असी हिया किता, यस्सु दा नाम लिया ते जाके ताला खोलिया। जिद्दां ही ताला खोलिया, शैतान बिल्ली बन के हो गया। हालेलुया। मैंने बोला धन्यवाद आपकी प्रार्थना के लिए। शैतान सुबह ही क्यों भागा भाई, रात को क्यों नहीं भागने दिया उसे। कब से वो दरवाजा खटखटा रहा था, जाने देते। आ जाना। आपके मन को मिसगाइड करने के लिए योजनाएं बनाता है वो। बाइबल कहती है हम उसकी कल्पनाओं से, वो जो योजनाएं हमारे खिलाफ बनाता है, हम उससे अनजान नहीं है। आपको समझना होगा कि वो काम कैसे करता है और आपको काम कैसे करना है। जब भी आपके अंदर लालसा उठती है, जब भी आपके अंदर अभिलाषा उठती है, तो आपके अंदर यहोवा निस्सी का आत्मा उठकर खड़ा होना चाहिए और उस दुश्मन को तहस नहस करके आगे बढ़ाने वाला आत्मा आपको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा है। आमीन, आमीन। जो आपकी निर्बलता में आपका बल बन जाता है। आमीन। जब आप कमजोर होते हैं वो आपको ताकत देता है। आमीन, आमीन। जब आप अपने विवेक के ऊपर कार्य करेंगे तो बाइबल कहती है अच्छा विवेक धर्मी कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विवेक आपकी नजरों में आप पापी ना ठहरे। पाप अभिलाषा आती है, अरे आज बहुत गम में हूं, बड़ा दुख दे दिया मेरी पत्नी ने, आज मैंने उसे पकड़ लिया गैर मर्द के साथ बात करते हुए, ओ मुझे बड़ा दुख है, आज तो जाकर मैं पूरा बैक पेपर पी जाऊंगा। है परीक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं आएंगी। और तो मैं तो जहर खा जाऊंगी, पति मेरा ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। ये तो एक छोटी सी बात बताई, सैकड़ों बातें हमारे जीवन में ऐसे आती हैं जब हम गिरना चाहते हैं। ऐसे लाखों परिवार हैं, हस्बैंड वाइफ तलाक केस लगे हुए, आदमी अकेला नरक बन रही है जिंदगी, और अलग जीवन जी रही है, और आदमी को फिर आगे से लिफ्ट मिलती है। समझ रहे हो ना? तो फिर मन में इच्छा आती है कि मैं पाप कर लूं। मसीह व्यक्ति के अंदर भी कि मेरी पत्नी तो मुझे समझती नहीं, वो तो माइक के बैठी है, चलो एक और अच्छी पत्नी मिल रही है, मैं इसके साथ हो लेता हूं, इससे शादी कर लेता हूं। मन, इच्छाएं, भावनाएं आती रहेंगी। ऐसे मर्दों के साथ, औरतों के साथ भी, अरे मेरा पति तो बेवड़ा है, मेरे को कभी समझता है नहीं, देखो ये बड़ा अच्छा है, ये मेरी भावनाओं को समझता है, मेरी कितनी केयर करता है, ये व्यक्ति अच्छा है, मैं इसकी हो जाती हूं। और शैतान यही चाहता है कि तुम पाप करो और गिल्टी में फंसो और मर जाओ।
कभी भी स्वर्ग तक ना पहुंच सको, आपको धर्मी और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने विवेक को कमजोर नहीं ताकतवर बनाना होगा। पाप की अभिलाषा आए तो आपको कहना होगा, खुदा ने 2 औरतें नहीं बल्कि आदम के लिए 1 औरत बनाई थी। मेरी पत्नी परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए तोहफा है, मेरा पति मेरे लिए तोहफा है, मेरा परिवार परमेश्वर के लिए तोहफा है। जब आप लड़ेंगे आप जयवंत से भी बढ़कर होंगे मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जीतता वही है जो लड़ता है। आमीन आमीन। अपने हथियार मत छोड़ें। बाइबल कहती है आत्मा के हथियारों को पहन लो, धार्मिकता के जलम पहनो, उद्धार का टॉप। याद रखो तुम्हारा उद्धार हो चुका है, तुम पापी नहीं हो। सच्चाई से कमर कसो, वचन का सत्य तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे पांव में सुसमाचार के जूते और हाथ में आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है होना चाहिए, और युद्ध लड़ो। आमीन आमीन आमीन। आज के बाद इस नए साल में खुदा आपसे कहता है कि अपने आप को पापी कहना बंद करें, क्योंकि आप आत्मा हैं और आपका आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने नया कर दिया है अपने वचन के द्वारा। अब तुम पापी नहीं बल्कि धर्मी हो मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया। ये धार्मिकता आपको रोजे रखने से नहीं मिली, ये धार्मिकता आपको खतने करने से नहीं मिली, ये धार्मिकता आपको बहुत सारी प्रार्थना करने के द्वारा नहीं मिली, ये धार्मिकता आपको बाइबल पढ़ने से नहीं मिली। जब आप पापी ही थे तब कोई क्रूस के ऊपर मर गया ताकि आप जो पापी है वो धर्मी ठहराए जाए मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। ये धार्मिकता जो आपको मिली है, खुदा का कलाम सुन ले, ये आपकी कमाई हुई नहीं है, किसी भी बात का घमंड नहीं है। यदि अब्राहम के 25 साल की उम्र में सारा बच्चा जन्मती तो अब्राहम घमंड करता कि ये मैंने पुत्र कमाया है। जब वो बूढ़ा हो चुका, 100 साल का हो चुका और सारा 90 की हो चुकी, जब कोख सूख चुकी, तब खुदा ने उसे बेटा देकर आशीषित किया था, जो अब्राहम जाने कि ये तेरी ओर से नहीं, ये मेरी ओर से तुझे आशीष है मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए माथा पीटना बंद करें। ओ मैं पापी हूं, मुझसे पाप होता है, मेरी भावनाएं मेरे वश में नहीं, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, वचन पढ़ूं और रोऊं रोऊं रोऊं, प्रार्थना करूं, इधर भागूं उधर जाऊं, क्या करूं क्या करूं। देखा है लोगों को मैंने भागते हुए दौड़ते हुए। कभी किसी मैन ऑफ गॉड को ढूंढेंगे, ओ मुझे आजाद कर, कोई भी आजाद करने वाला नहीं, ना वो होंगे जब तक वो खुद जय का झंडा नहीं उठाते। आमीन आमीन आमीन। आपको उठ खड़े होना है। हालेलुया हालेलुया। ये मानो ऐसा है जैसे शमूएल की किताब में हम पढ़ते 15 अध्याय 1 शमूएल, खुदा ने कहा कि जा अमालेकियों को मार डाल। मानो ये अमालेकी हैं और ये आप हैं शाऊल। खुदा ने कहा अमालेकियों को मार, उनका सत्यानाश कर दे। लेकिन लिखा है कि शाऊल ने अमालेकियों को नहीं मारा, उसने राजा को भी बंदी बनाया, उसने कुछ अमालेकियों को भी छोड़ दिया। और शमूएल नबी ने कहा शाऊल से कि शाऊल जे तूने खुदा की अनआज्ञाकारी की है, इसलिए राज तेरे हाथों से ले लिया गया। तो उसने कहा ये तो तेरे परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी भेड़ें मैंने रखी हैं, मैं तुम्हारे वो एक्सक्यूज देता गया, लेकिन राज्य उसके हाथ से चला गया। आमीन। और आगे जाके 2 शमूएल 1 अध्याय बताता है कि शाऊल की मृत्यु अपनी तलवार से नहीं बल्कि अमालेकी की तलवार से हुई थी, जिसे उसने मारना था, जिसे हेलो आपका दुश्मन शैतान नहीं है। शैतान को तो खुदा ने कब से क्रूस के ऊपर जय जयकार की धुनी के साथ उसे हरा दिया, वो हारा हुआ है। अब आपने यदि जीत पानी है तो अपने आप के ऊपर। आमीन। किसी शायर ने कहा, कहता भज भज बढ़दा मंदिर मसीती, कदी अपने आप च बड़िया नहीं, आसमानी उड्डदियां फड़दा जेड़ा घर बैठा उन्होंने कदी फड़िया ही नहीं। वो पिया रोज शैतान नाल लड़दा, कदी अपने आप नाल शैताना मैं कर दूं, मैं हूं कर दूं, वो भी हसी जाता बेचारा, कहता चल। बोलो हालेलुया हालेलुया। याद रखो आप जीती हुई पार्टी हैं,
आपको खुदावंद ने जय दी है, उसके लहू के द्वारा आपके पाप क्षमा हुए हैं। अब जब ये लालसाएं उठती है, पाप के विचार आते हैं, आपको उसको लड़कर उससे अपने वश में लाना है, ये आपका कार्य है। आमीन, आमीन, आमीन। आपको लड़ना होगा 2024 में, और जयवंत जब आप लड़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जा रहा हूं सड़क के ऊपर, मान के चलो सामने एक पोस्टर लगा है बहुत बड़ा, आधे वस्त्र पहने स्त्री ने, और उसे देखकर मेरे मन में लालसा आती है, देखकर उसे व्यभिचार के विचार मेरे मन में आते, दुष्ट आत्मा के जैसे अटैक होते। तो यदि मैं देखता हूं तो मेरी आंखें, तो अंधा तो नहीं हो जाऊंगा, यह स्वाभाविक है, लेकिन उसे देखता ना रहूं, मैं अपनी आंखों को मोड़ सकता हूं दूसरी ओर कि खुदा तेरे कलाम में क्या लिखा है, मैं उसको रोक सकता हूं। आमीन, आमीन। जब तक जिंदा हैं ये बातें, संसार और बिगड़ता जाएगा। यहां पर हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया बदलती देखी है। अब जो बच्चे, अब जब ये आपकी अवस्था में होंगे, ये जमाना बदलता देखेंगे। अभी तो सरों से पल्लू नीचे आए, देखते देखते निर्वस्त्र लोगों को आप देखेंगे। अभी तो यूरोप कंट्रियों में औरतें निर्वस्त्र होकर विरोध करती हैं, मर्द निर्वस्त्र, ऐसे ऐसे दुनिया में अपने आप को इंसान नंगा करता जा रहा है, क्योंकि जितना पाप में जाएगा उतना नंगा होता जाएगा। लेकिन धन्यवाद, आप अंधेरे में चमकने वाले जुगनू के नाई चमकते रहेंगे मसीह यीशु के नाम से। अंधकार जितना बढ़ेगा, जुगनू उतना चमकेगा मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप बता सकते हैं जुगनू क्यों चमकता है? कौन से ट्रांसफार्मर से लाइट आता है? कोई है ऐसा शख्स जो बताए कि जुगनू क्यों टिमटिमाता है? हैं जी? मैं आपको बताता हूं जुगनू क्यों टिमटिमाता है। क्योंकि जुगनू के अंदर रोशनी है, लाइट उसके अंदर है, इसलिए जब दिन में वो नहीं चमकता। जैसे अंधकार बढ़ता है, जुगनू चमकता है। उसी प्रकार जगत की ज्योति मसीह यीशु आपके अंदर है, अंधकार बढ़ेगा और आप चमकेंगे मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार और संसार के काम बिगड़ते जाएंगे, लेकिन आपको धर्मी रहना है। आमीन, आमीन। मैं फिर कहता हूं, याद रखिए, आपकी धार्मिकता से आप धर्मी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बाइबल पढ़ना बेकार है, आपको प्रार्थना करना बेकार है, रोजा रखना बेकार, ये सब चीजें करनी है। इसे और आसान कर दूं, यदि मैं कहूं कि तेरा सांस लेना बेकार है, तो खाएगा पिएगा तो जिंदा रहेगा, तो क्या सांस बंद करके खाते रहोगे? सांस तो लोगे ना। यदि मैं कहूं कि खाना पीना सांस लेना जरूरी है, सांस चल रहा है तो तुम जिंदा हो, तो तुम खाना पीना थोड़ी छोड़ दोगे। खाना पीना भी जरूरी है, सांस लेना भी जरूरी है, नहाना भी जरूरी है, चलना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। यदि मैं कहूं अरे भाई सो जा, तू जागने वाला तो तू मर ही जाएगा, तो सोकर तुम जिंदगी नहीं पाने वाले। हर एक चीज जरूरी है। बाइबल पढ़नी जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर चलना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, ये जरूरी है, लेकिन ये आपको धर्मी नहीं ठहराएंगे। ये तो आपकी जॉब है, इसे आपको करना ही है। यदि कोई धर्मी आपको ठहराएगा, वो है आपका विवेक। जब आप सीना ठोक कर कहेंगे, यीशु की कसम मेरे ऊपर एक भी दाग नहीं है, आज खुदा आ जाए, आज ही मैं स्वर्ग उठा लिया जाऊंगा, ये बात आपको स्वर्ग लेकर जाएगी मसीह यीशु के नाम से। ये विश्वास आपको स्वर्ग लेकर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इस बात का दावा करना। आमीन, 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 आमीन। जिनका विवेक मर चुका है, वो उन मूर्ख स्त्रियों के जैसे है, मूर्ख कुंवारियों के जैसे है। जब दूल्हा आया, उन्होंने कहा कि रुक जाओ, मैं तेल लेकर आती हूं। उनके पास तेल नहीं था, इसलिए वो तेल लेने गई, और जब आई तो दरवाजा बंद हो चुका था। आज यदि खुदा कहे कि आज ही मैं आने वाला हूं, आपके ऊपर प्रकाश हो जाए, आपके ऊपर रेवलेशन आ जाए, आप में से 100 में से 99 भाग जाएंगे कि प्रभु मुझे पहले शुद्ध होने दे। क्या करोगे शुद्ध होने के लिए? क्या बपतिस्मा लोगे? क्या रोजा रख के बैठ जाओगे एक दिन के लिए? क्या ऐसा करने से शुद्ध हो जाओगे? नहीं। मैं दावे से कहता हूं, बहुत सारे पास्टर भाग जाएंगे कि अरे मेरे मन में तो पाप है, वो भाग जाएंगे।
याद रखिए, अच्छा विवेक कलाम कहता है शुद्ध विवेक से विश्वास में बना रहे और उन लोगों की संगति कर जो धर्म और न्याय के, क्या लिखा है पढ़ो, पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसकी 19 आयत। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 19 आयत। ये आज आपके लिए अंदर से आपको खाली करने वाला है। मैं कह रहा हूं कई लोग जो आज गिल्टी में जीवन जी रहे हैं 2023 से कि मुझसे पाप हो गया, मैं तो पापी हूं, ऐसा सोच रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं आज आपकी आजादी का दिन है मसीह यीशु के नाम से। आज आपके छुटकारे का दिन है मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया। पढ़िए जरा ऊंची आवाज में। माइक में पढ़ो भाई। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 19। हालेलुया। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, हाँ। जिसे दूर करने के कारण हाँ। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस, हाँ ओके। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 22। पहली तीमुथियुस मैंने पढ़ा, खुदा कहता अच्छे विवेक को थामे रहे, उसे खराब ना कर। तेरा विवेक, तेरा मन कहे कि तू धर्मी, तू पाप की लालसाओं में तो फंसता है, आती तो है लेकिन तू फंसता नहीं। परीक्षा आती है, तू फंसता नहीं, निकल जाता है। यीशु ने क्या कहा, पतरस प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े। परीक्षा तो आएगी बहनों, परीक्षाएं आएंगी। दुश्मन आपको आप कहीं देखना है, आपका पड़ोसी ऐसे आपको परीक्षा में डालेगा कि आप बस तोड़ दे उसका मुंह एक बार। तो होता है कभी कभी ऐसा, यार एक बार तो उसको बंदे का पुत्र बना दूं। परीक्षाएं आएंगी लेकिन आपको पास करना है उसे। आमीन। खुदा ने हमें झगड़े का आत्मा नहीं, प्रेम मेल मिलाप का आत्मा दिया है। आमीन। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 22 आई। पढ़िए भाई। जवानी की अभिलाषा से भाग, हाँ। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। पहले लिखा जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाएं क्या हैं, मुझे इसको डीप बताने की जरूरत नहीं। जवान हमेशा, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो बुजुर्ग है, उसके अंदर जवानी की अभिलाषाएं, कहता उन अभिलाषाओं से भाग और पढ़ ले भाई। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, हाँ, और विश्वास, हाँ, और प्रेम, हाँ, और मेल मिलाप का पीछा कर। आमीन। आमीन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। धर्म, विश्वास, मेल मिलाप और प्रेम का पीछा कर। 23 आई। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। पर मूर्खता, आप विद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। जानता है कि इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। इनके विवादों से दूर रहे। तुझे लोग आकर बताएंगे, अरे भाई तू ऐसा करेगा, अरे तूने ये छोड़ दिया, तू वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो बहुत सारा ज्ञान आकर आपको देंगे। खुदा कहता है ऐसे ज्ञानवानों से, ऐसी विद्याओं से दूर रहे। बहुत सारे लोग आएंगे, अरे कहेंगे अरे तेरा तो चर्च ही गलत है भाई, तू तो गलत चर्च में जाने लग गया, तू स्वर्ग नहीं जा सकता। अरे भाई तुमको कौन सी चर्च जाना है? टेंशन आ गई भाई, मैं गलत चर्च में जा रहा था, अरे मैं तो नरक चला जाऊंगा। टेंशन में डाल दिया उनके ज्ञान में। कोई आएगा, अरे भाई तेरा तो बपतिस्मा ही गलत हुआ है। कौन से नाम से हुआ है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। अरे ये तो गलत है भाई, यीशु के नाम से होना चाहिए था। अरे बोला अच्छा ऐसा क्या? और कई लोग लेते भी, अच्छा यीशु के नाम। फिर एक और पार्टी आएगी, अरे भाई कहाँ जाते हो? अरे रविवार चर्च में जाता हूँ। बपतिस्मा लिया? हाँ जी लिया है। किसके नाम? मैंने तो यीशु के नाम से लिया। पहले मैंने पिता पुत्र पुत्र, अब मैं स्वर्ग चला जाऊँ। अरे तू नहीं जाएगा क्योंकि तू गलत चर्च में जाता है। शनिवार को चर्च लगता है, चलो उधर चलते हैं। चौथी पार्टी और आ जाएगी, अरे कहाँ जाता है भाई? हाँ भाई अब मैं स्वर्ग जाऊंगा भाई, अब तो मैं शनिवार चर्च जाता हूँ और यीशु के नाम से बपतिस्मा भी लिया हुआ है, पिता पुत्र पवित्र वाला बपतिस्मा भी मैंने छोड़ दिया, अब तो मैं पक्का। वो बोलेगा अरे भाई तू नहीं जाएगा। हैं? क्यों नहीं जाएगा भाई? तू नहीं जाएगा क्यों?
अरे तेरे को पता ही नहीं है, यीशु चाइना में, कोरिया में माता बनकर कब से पैदा हो चुके हैं, वो माता परमेश्वर है, चल तुझे उस चर्च में जाना है। अरे ऐसा करते 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 एक दिन मर जाओगे और उठाने वाला आएगा और अपनी कलीसिया को उठा के ले जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती मूर्खता और इनकी विद्याओं से तो दूर ही रहे। कोई आपको कहेगा तेरा बपतिस्मा गलत है, उसको बोल अच्छा भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बताने के लिए, चाय पिएंगे, ओके गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, आमीन, हालेलुया। कोई कहेगा तेरा चर्च ही गलत है, कोई तो आकर बोलेगा ये काला कोट वाला पास्टर ही गलत है, हाँ कि ना। तो आपको उनसे दूर रहना है। और बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग और ऐसे लोगों से भी भाग, तभी तेरा विवेक सुरक्षित रहेगा और तू खुदा और अपनी नजर में धर्मी ठहरेगा मसीह यीशु के नाम से। आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और दुआ मांगेंगे, प्लीज जा सकते हैं।